मोक्ष की नगरी काशी में इस समय काफ़ी हलचल है। वजह यह है कि यहाँ पर हो रहा विकास कार्य। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर, जहाँ पर विकास का कार्य चला। यहाँ पे जो घाट है उसका कह सकते हैं कि पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है और इसको लेकर के यहाँ हलचल मची हुई है, क्योंकि 2 दिन पहले आपने देखा था कि यहाँ पर विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ? विरोध इसलिए हुआ कि जब यहाँ पर पुनरुद्धार का जो कार्य चला तो इस दौरान बहुत सी मूर्तियाँ उस चपेट में आई। वहीं आपको बता दें कि जिले के डीएम का कहना है कि उन मूर्तियों को सहेज कर रख दिया गया है, जिसकी पुनर्स्थापना किया जाएगा, लेकिन इन सबके बीच में लोगों का विरोध शुरू हुआ। वहीं आपको बता दें कि मणिकर्णिका घाट, जो कि विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है, मणिकर्णिका घाट पर देश विदेश से लोग पहुंचते हैं यहाँ शवदाह के लिए। सिर्फ यहाँ बनारस के ही लोग नहीं, पूरे पूर्वांचल, पूरे देश और कई जगहों से, यहाँ तक कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं, अपने जो मृत परिजन हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ आते हैं। तो इसी क्रम में मणिकर्णिका घाट पर हो रहा ये पुनरुद्धार जो है यहाँ के लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया, क्योंकि अभी क्या है ना कि इस वक्त राजनीतिक गलियों में भी काफ़ी हलचल है। वहीं आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक्सपर्ट ट्वीट भी आया। उन्होंने कहा कि अब भाजपा जो है काशी से विनाश के घेरे में आ रही। तो लोग जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे, क्या कहेंगे। मणिकर्णिका घाट पर पुनर्विकास का कार्य चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मणिकर्णिका घाट पे जो पुनर्विकास का कार्य चल रहा है उसके ठीक बगल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी हमने देखा कि विस्तार हुआ और विकास हुआ। और स्वाभाविक है कि जब कुछ विस्तार और विकास होता है तो तमाम चीज़ें को लेकर मुद्दे उठते हैं। और यहाँ पर जो एक मुद्दा है, जो काशी विश्वनाथ धाम के ठीक बगल में जो मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पर जो मढ़ी थी उसमें प्राचीन जो मूर्तियाँ थीं, और स्वाभाविक है कि वो जब उसका यहाँ पर निर्माण हो रहा है, जब व्यवस्थित चीज़ें हो रही है, तो उसमें कुछ मूर्तियाँ इधर से उधर मतलब हुई हैं, और जिससे थोड़ी आप कह सकते हैं कि क्षतिग्रस्त भी हुई है। लेकिन कुछ जो मूर्तियाँ हैं और जो मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय का भी बयान आया है कि उनका संरक्षण किया जा रहा है। और इंदौर के जो राज परिवार के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी चीज़ों को अवलोकन किया, और साथ में जहाँ पे मूर्तियाँ हैं वहाँ पर भी वो गए, और फिर जिला प्रशासन के आश्वासन पे कि मूर्तियों का संरक्षण किया जाएगा, जिलाधिकारी महोदय ने कहा है। तो ये हमें आश्वस्त करता है कि जो मूर्तियां हैं उनका संरक्षण किया जाएगा, और अहिल्याबाई का जो हम सब काशीवासियों के लिए, सनातन धर्म के लिए जो कार्य है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए, और उनके सम्मान में यहाँ पे वो चीज़ें पुनः स्थापित हों। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि बिना उनसे राय मशवरा लिए, बिना कुछ कहे ही ये कार्य शुरू कर दिया गया है। देखिए, ये तो उनके बीच का और जो संबंधित विभाग है उनके विषय है, ये उनका विषय है, इस पर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। देखिए, आप स्थानीय नागरिक हैं और इस विकास को आप आगे किस तरीके से देखते हैं कि बनारस का इस विकास से क्या फ़ायदा होने वाला है? बनारस में हमने विश्वनाथ कॉरिडोर को भी देखा, कई दिन तक कार्य चला, कई दिन जो मूर्तियां उनका संरक्षण किया गया है, चीज़ें व्यवस्थित हुई, और आज काशी विश्वनाथ धाम जिससे कि पर्यटन भी बढ़े हैं, श्रद्धालु तीर्थयात्रियों की संख्या भी बढ़ी है, सुविधाएं भी हुई हैं। नहीं तो पहले सकरी गली, शौचालय नहीं, तमाम तरह की परेशानियां होती थी, आज एक नहीं 3-3 शौचालय हैं। तो स्वाभाविक है कि जब विस्तार होता है, विकास होता है, तो आमजन को ही लाभ होता है, यानी कि आमजन को इससे लाभ पहुँचे। लेकिन क्या है कि राजनीति का तो बात ही कर लेते हैं यहाँ पर। अभी आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक्स पे ट्वीट आया कि काशी में अब क्या हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ मोल चाल हो रहा है, सिर्फ लाभ लेने के लिए यहाँ विकास का कार्य हो रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी हों, राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो तो उनको जो भी इसको लेकर अपने व्यक्तित्व या ट्वीट करना है वो उनका विषय है, और वो अपने विषय को उन्होंने जाहिर किया है, इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। देखिए, अभी क्या है कि आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर इस समय बाढ़ आ गया, मणिकर्णिका घाट को लेकर के ट्वीट लगातार जारी है। तो आपने देखा कि कांग्रेस की तरफ से भी बहुत सी प्रतिक्रिया आई, सपा की तरफ से भी यहाँ पे प्रतिक्रिया आई है, और उन्होंने चिंता जताया है कि काशी में जिस तरीके का विकास हो रहा है वो कहीं ना कहीं काशी के विनाश का कारण बन रहा है। 84 घाटों में प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट एक ऐतिहासिक घाट है, जिसका निर्माण वर्ष 1771 में मालवा की शासिका देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। तकरीबन
250 साल पुराने इस विरासत को शमशान घाट विकास परियोजना के तहत क्षतिग्रस्त किए जाने से आरोपों के बाद यूपी के काशी से लेकर एमपी के इंदौर तक लोगों की भावनाओं में उबाल देखने को मिल रहा है। एमपी में इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे मालवा अंचल में नाराजगी और आक्रोश देखने को मिल रही है। ये मामला इसलिए भी संवेदनशील होता जा रहा है क्योंकि अहिल्याबाई होलकर न सिर्फ मालवा या महेश्वर की महारानी थी बल्कि उन्हें पूरे भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में उनकी बनाई गई ऐतिहासिक संरचना को नुकसान पहुंचाना सिर्फ एक निर्माण विवाद नहीं बल्कि विरासत और आस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन गया है। बताते चलिए आपको कि प्रशासनिक रिकॉर्ड के मुताबिक मणिकर्णिका घाट क्षेत्र में तकरीबन 18 करोड़ रुपए की लागत से शमशान घाट विकास परियोजना प्रस्तावित की गई है। इस परियोजना का भूमि पूजन वर्ष 2023 में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री का इस इलाके से सीधा जुड़ाव रहा है। प्रशासन का दावा है कि परियोजना के तहत लगभग 29,350 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जा रहा है। गंगा तट की दलदली जमीन को देखते हुए 15 से 20 मीटर गहराई तक पाइलिंग कर सख्त मिट्टी तक फाउंडेशन तैयार किया गया ताकि बाढ़ के दौरान किसी तरीके की संरचना को नुकसान ना पहुंच सके। घाट पर चल रहे प्रोजेक्ट में वह हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया जिसे अहिल्याबाई होलकर की विरासत माना जाता है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी और स्थानीय लोगों के अनुसार निर्माण के दौरान घाट की पुरानी सीढ़ियां तोड़ दी गई। इतना ही नहीं, देवी अहिल्याबाई से जुड़ी कई ऐतिहासिक मूर्तियां और धार्मिक प्रतीक भी क्षतिग्रस्त किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे होंगे कि लगातार एक्स पर पोस्ट हो रहे हैं। जो भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं अपनी अपनी राय रख रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि कांग्रेस और सपा दोनों के यहाँ पर राय सामने आई है। मणिकर्णिका घाट पर विकास का कार्य तेजी से चल रहा है और स्थानीय लोगों का विरोध भी तेजी से चल रहा है। जगह जगह पे तरीके की बात हो रही है और सोशल मीडिया पर इस समय हलचल मची हुई है क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद है किशन दीक्षित जी, जो कि विधानसभा चुनाव में पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं दक्षिणी से। किशन दीक्षित जी, आप देख रहे हैं कि शहर में बहुत विकास हो रहा है। इतना विकास हो रहा है कि मणिकर्णिका घाट, जो कि कहते हैं कि 84 घाटों में प्रमुख घाटों में से एक माना जाता है, लोग यहाँ आते हैं, मोक्ष के लिए आते हैं, लेकिन अब उसका स्वरूप बदल रहा है। क्या कहेंगे बनारस के विकास को? मणिकर्णिका घाट एक तीर्थ स्थल भी है और वहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो विकास की आपने बात की है, विकास की जो लहर इन्होंने बाहर रखी है बनारस में, विकास नहीं विनाश के रूप में इसे माना जा रहा है। आप हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट कर रहे हैं। हमारे जो लोग बनारस में जिन चीज़ों को देखने आते थे उसे आप विनाश करते जा रहे हैं। तो ये विकास नहीं कहाएगा। आपने उसी गंगा पर एक छोटी गंगा निकालने का प्रयास किया विकास के नाम पर कि वहाँ से बड़ी जहाज़ें जाएंगी। बाढ़ आने के बाद वो नदी भी समाप्त हो गई। तो कोई प्लान के तहत आपका काम है नहीं, अनप्लान्टेड काम आप कर रहे हैं, जिससे बनारस और काशी की जनता काफ़ी परेशान है। तो इसके साथ देख रहे हैं कि विकास तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मूर्तियाँ कुछ टूट गई थी जिसपे वहाँ के स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। वहीं डीएम ने ये कहा है कि उन मूर्तियों को संरक्षित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता था कि मूर्तियाँ तोड़ने से पहले या हटाने से पहले जो वहाँ के संरक्षक थे उनसे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि बार बार वो लोग यही सवाल कर रहे हैं। बनारस में कॉरिडोर बनाने से पहले, जब कॉरिडोर बनाया जा रहा था, उसके पहले अगर आपने बनारस को देखा होगा तो बनारस के कण कण में हम सब शिव को देखते थे, उनके पूजते थे। इन्हीं गलियों में हर घर में मंदिर हुआ करते थे, लेकिन कॉरिडोर के नाम पर आपने सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। काशी खंडोर 56 विनायक और काशी के माँ गंगा के स्वरूप को आपने बिगाड़ने का काम किया, जिसे काशी के लोग कभी नहीं भूल सकते। विकास के नाम पर आपने हमारे धरोहरों को, हमारी संस्कृति को नाश करने का काम किया है, जो अक्षम्य है। अहिल्याबाई जहाँ पे एक मणि के रूप में विराजमान थी, उन्होंने एक शिव को अपने गोद में लिया हुआ था, उस प्रतिमा को आपने बुलडोजर के माध्यम से तोड़ने का काम किया। ये सारा काशी, सारे लोगों ने देखने का काम किया है। अब आप कहते कोई AI द्वारा था, तो आप ही उसको स्पष्ट कर दें। उन्होंने कहा कि जो मूर्तियाँ टूटी उन्हें संरक्षित रखी गई है, सुरक्षित रख दिया गया है, वो उसके बाद में पुनर्स्थापित। अहिल्याबाई के जो ट्रस्ट के लोग हैं, वो लोग भी बनारस में आए हुए हैं। उन्होंने तो मांगी तो है मूर्तियाँ। जो मूर्तियाँ आप दे रहे हैं वो भी दे दीजिए। जो मूर्तियाँ गंगा में पड़ी थी, जिसको
बाबा भोलेनाथ को लेकर वो हाथ में बैठी हुई हैं, वो मूर्तियों को भी आप दे दीजिए उनको, तब हम लोग माने कि आपने सारी मूर्तियाँ दे दी। निश्चित तौर से देना चाहिए, और जब तक नहीं देता है तो हम सब पूछते हैं कि वो मूर्तियाँ कहाँ गई। देनी चाहिए मूर्तियों को उनको। शहर में देखिए और भी जगह विकास के कार्य चल रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें दाल मंडी की, दाल मंडी को जो है अब चौड़ीकरण वहाँ शुरू लगभग हो ही रहा है, तो किस तरीके से इस विकास को आप देखते हैं? काशी के लोगों के लिए कैसा विकास है ये? विकास काशी के लोगों की मंशा के अनुरूप होनी चाहिए, न कि उनके ऊपर विकास थोपा जाना चाहिए। दाल मंडी हो, चाहे दशाश्वमेध हो, चाहे कजाकपुरा हो, कहीं भी बनारस में कहीं भी, ये इन लोगों ने काशी की जनता की मंशा को जाना ही नहीं, बस थोपने का काम किया। यहाँ ये होना है तो होना है, तो इसलिए काशी की जनता इस विकास को नकार रही है। आप किसी से पूछ लीजिएगा, कोई इनके इस विकास से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जनता से राय नहीं लिया गया। किस कार्य योजना के तहत आप काम करोगे? वहीं समाजवादी पार्टी ने जब भी विकास किया है तो जनता के हित को देखते हुए और जनता की मंशा को पूरा करते हुए उस कार्य को करने का काम किया, जिससे सारे लोग संतुष्ट हैं। तो आप विकास कर रहे हो, पब्लिक को संतुष्ट करना चाहिए, उनकी मंशा को समझनी चाहिए, उनके अनुरूप काम करना चाहिए, ताकि सारे लोग संतुष्ट रहें उसमें। मणिकर्णिका घाट के इस पुनर्विकास को लेकर के हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया हुआ है सोशल मीडिया पर, कांग्रेस से भी जुड़े हुए लोगों का ट्वीट आया हुआ है। तो वहीं अगर हम बात कर ले कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, तो उन्होंने कहा है कि काशी जो है भाजपा को विनाश की तरफ ले जाएगा, क्या कहेंगे? जब आप हमारे देवी देवताओं के साथ इस तरह के कार्य करेंगे, मंदिरों को तोड़ने का काम करेंगे, घाटों को तोड़ने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर से आप विनाश की ओर जा रहे हैं। इनकी बुद्धि तो लग रहा है भ्रष्ट हो चुकी है। धर्म की बात करते हैं और धर्म पे ही प्रहार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आने वाला समय बहुत कठिन रहेगा इनके लिए, और काशी की जनता इनको सबक सिखाने का मन बना चुकी है। अगर हम भाजपा की बात करें, वो कह इतना विकास कर दिया है कि 27 में उन्हें आने से कोई रोक नहीं सकता है, तो सपा की क्या तैयारी है 27 में आने की? वो तो समय बताएगा कि 27 में वो आ रहे हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन हाँ, हम ज़मीनी तौर पे पब्लिक के बीच में जाकर अपने कार्य को करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनकी समस्याओं को जहाँ तक हो सकेगा हल करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए आज हमारे साथ मणिकर्णिका घाट से और अगर हम बात करें दाल मंडी से, उन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज जुड़े थे किशन दीक्षित जी, जिन्होंने हमसे साझा किया है कि शहर में यानी कि काशी में, जो कि कहा जाता है कि अगर किसी भी विश्व पटल पे काशी का नाम ले लिया जाए तो एक मन में उमंग आ जाती थी, यहाँ से सिर्फ संस्कृति की खुशबू उठती थी, उसे ही संस्कृति पर, चीज़ों पर प्रहार किया जा रहा है, सबका कहना था। अब देखना ये होगा कि मणिकर्णिका घाट को लेकर के जो मुद्दे उठे हैं, सोशल मीडिया पर जो बातें उठी हैं, वो कितना आगे तक जाएगी और इसमें क्या होता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।